हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिनियम पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4बी। एक्सरसाइज 4बी करने से पहले मैंने एक्सरसाइज 4बी का एक इंट्रो वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने दिखाया है कि फॉर्मूलाज कौन सा हम लोगों को इस वाले चैप्टर में हम लोगों को यूटिलाइज करना है। तो जो बच्चे यहाँ पे इस चैप्टर में आए हो, एकदम पहला बार ही 4बी देख रहे हो, तो हम उनको बताएंगे कि तुम डायरेक्टली 4बी का ये एक्सरसाइज मत देखो। इसके आगे 4a का इंट्रो एंड 4a का पार्ट ए पार्ट 2 ऐसा कुछ है, फिर 4b आएगा, 4b का इंट्रो वीडियो भी है। तो पूरा का पूरा देखो चीजें कैसे हम सम्स करते हैं। मैंने बहुत सारे अलग अलग नया नया टाइप दिखाया है, तो वो टाइप जाके चेक कर लो, खुद से बना लो, सम बना लो, फिर देखना एक्सरसाइज 4b खुद से बन जाएगा। मेरा इस वीडियो का हेल्प ही नहीं लगेगा। हम वीडियोस को ऐसे ही बनाते हैं ताकि जो बच्चा एक वीडियो देखेगा तो 4-5 सम ऑटोमेटिकली वो खुद करते मतलब खुद कर पाएगा। समझ में आया? क्योंकि बेटा मार्क्स तुमको लाना है, सम्स तुमको करना है ना? तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको प्रैक्टिस करना है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4b, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखो 4b का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखो यहाँ पे तुमको क्यूब निकालना है, फाइंड द क्यूब ऑफ। तो फिर 3a माइनस 2b इसका क्यूब निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, होल क्यूब करके फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है अब देखना, इसके बाद तुम क्या करना, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखो, सिंपल फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, है ना? a माइनस बी नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सही लिखा मैंने, गलत लिखा? तो फिर ये दोनों प्लस को हटा के क्या करना है, माइनस। तो मैंने इंट्रो वीडियो में बताया कि कैसे याद रखोगे। अब इसको एक थर्ड ब्रैकेट में बना दो और ये वाला इक्वल टू जो है ना, इसको हटा दो क्योंकि वो मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 3a, b का वैल्यू क्या है, 2b। अब बस हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है? तो 3a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल क्यूब। ये मैंने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में था, a इक्वल टू 3a एंड b इक्वल टू 2b, है ना? तभी ना जाके ये a होगा ये b होगा, तब जाके a माइनस b होल क्यूब बनेगा, है ना? समझ में आया? ये दोनों बाई नहीं है, मैंने लेट किया था इसलिए दिखाया। अब चलो यहाँ पे क्या है, 3a का होल क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3a का होल क्यूब दैट मीन्स 3 3 9 3 27a क्यूब माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो फिर 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 2b प्लस यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 3 3 9 a कर दो तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 9a इंटू 2 टू द 4b हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8b क्यूब। अब चलो यहाँ पे भी काम होगा, यहाँ पे भी काम होगा, तो करते हैं। तो 27a क्यूब माइनस 3 टू द 6 9 54a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे 9 4 36 ab स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। अब यही आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना यहाँ पे ही दिक्कत होता है कि सर सम देख के क्या सोचूं और सम एंड कहाँ पे करूं। ये दोनों बात पे हमेशा दिक्कत आता है कि एंड कहाँ करता है, क्या यही आंसर है? यही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है एंड में। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं उसको समझना है। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे ये एंड है, तो बाद में जब तुम खुद करने जाओगे ना तो फिर दिक्कत होगा। हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्या करना है, कंसेंट्रेट करो उस पर, ठीक है? चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्या करने के बाद, आफ्टर चेकिंग द आंसर। चलो आंसर चेक करो, फिर 1 पार्ट 2 में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में क्या है, 5a प्लस 3b। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के खुद सॉल्व करो, सॉल्व योरसेल्फ। अब चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, करते हैं 1 पार्ट 3। 1 पार्ट 3 में देखो 2a प्लस 1 बाई 2a, तो 2a प्लस 1 बाई 2a, तो 2a प्लस 1 बाई 2a क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताया, क्यूब बताया, तो फिर होल्स को क्यूब करो। अब क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कहाँ पे, थर्ड ब्रैकेट के अंदर। किसका फॉर्मूला, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला। तो फिर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला। अब तुम्हें से अगर किसी ने बताया कि सर आप ये वाले फॉर्मूला ही क्यों यूज कर रहे हो, आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कीजिए। हाँ बेटा, दूसरा फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो, तभी भी आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो टेंशन मत लिया करो, हम जो कर रहे हैं इसी पे फोकस करो, और दूसरा फॉर्मूला जो है उस पे तुम सॉल्व करके नीचे कमेंट कर दो। समझ में आया?
तब जाके क्या होगा, जो व्यूअर्स होगा उसको भी पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। चलो, a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्या है हम लोगों का यहाँ पे 2a एंड b क्या है हम लोगों का 1/2a। ठीक है, ये है a, ये है b, तो फिर a क्यूब है तो फिर 2a का होल क्यूब, बस a की जगह पे 2a। ये मैंने 4a में बहुत अच्छे से बताया है कि वहां पे जाके भी समझ सकते हो, तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर इंटू बी क्या है हम लोग का 1/2a प्लस 3 इंटू ए क्या है 2a है a इंटू बी क्या है 1/2a का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या है 1/2a का होल क्यूब। समझ में आया? मैंने बस a के जगह पे 2a पुट कर दिया एंड b के जगह पे 1/2a पुट करके पूरा मैंने रिराइट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, 2a का क्यूब है दैट मींस यहाँ पे 8a क्यूब हो जाएगा। कैसे हुआ 8? क्योंकि 2 का क्यूब a का क्यूब। ठीक है, एक्सपोनेंट में किया था हम लोग। अब चलो प्लस करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2a स्क्वायर है तो 2 2 यहाँ पे 4a कर दो, तो 3 इंटू 4a इंटू 1/2a। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू 1/4a हो जाएगा प्लस 1/8a क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि सर हम ये वाले फॉर्मूला में क्यों करेंगे, हम लोग के पास तो a प्लस 1/a ऐसा टाइप का भी फॉर्मूला है, हम तो उसी पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसी में भी पुट करोगे ना तो बेटा आंसर यही आएगा अभी हम लोग का जो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे a a कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे a a कैंसिल आउट 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 8a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे 3 इंटू 2 है क्योंकि इसका कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 आया था, तो 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे 3/2 प्लस 1/8a क्यूब। अब ये दोनों के अंदर एडेड अप होगा ना, ऐड करना है, तो 6 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 2 ऊपर आएगा 12 प्लस 3 तो 15/2। तो अब इसको थोड़ा सा सजा के कुछ आके लिख दो कि 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 15/2। समझ में आया? यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। आंसर चेक करो, चेक किए हो आंसर? नहीं मैच हुआ ना? क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि मैडम मैंने एक गलती किया। तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? जो स्टूडेंट्स मेरा रेगुलर क्लास करते हो उन लोगों को पता है कि सर सम्स करते करते छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं जानबूझ के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है। जो मिस्टेक है यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर था जो कि मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एक स्क्वायर था जो कि मैंने नहीं लिखा, है ना? क्योंकि 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक a कैंसिल आउट होगा लेकिन एक a तो रहेगा, यहाँ पे भी एक a कैंसिल आउट होगा, एक a तो रहेगा। समझ में आया? तो इसीलिए आंसर यहाँ पे ही खत्म, ये आंसर हम लोगों का नहीं होगा। समझ में आया? जो स्टूडेंट्स पहला बार में ही मेरा ये गलतियां देख चुके थे, मतलब तुम लोगों का दिख गया था कि अरे सर यहाँ पे तो आपने मिस्टेक की हो, बाकी पूरा सब ही आप रॉन्ग कर रहे हो, तो उन्हीं स्टूडेंट यहाँ पे है कंसेंट्रेशन यहाँ पे कर रहे हो। बाकी सारे स्टूडेंट्स मतलब पहला बार में जो मेरे गलतियां दिख नहीं पाए हो उन स्टूडेंट्स को और कंसेंट्रेट करना है, और कंसेंट्रेट करना है। तुम लोग का कंसेंट्रेशन उतना नहीं है, तुम लोग खुद से बना नहीं रहे हो, तुम लोग बस हम कर रहे हैं, तुम लोग बस देख रहे हो। ऐसा करके सम्स नहीं होगा, मैथ तुम नहीं सीखोगे। हम करवा रहे हैं, तुम कर रहे हो, मतलब मेरा साथ साथ करो। हम जैसे लिखेंगे वैसे नहीं, हम जो बोल रहे हैं कि इसके बाद ये करना है, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब को इस फॉर्मूला में पुट करो, तुम पुट करो पहले वीडियो पॉज करके, फिर देखो कि सही लिखे हो कि गलत, फिर आगे चलो कि इसके बाद वाला स्टेप में सर ने क्या किया। ऐसे सोचो, ऐसे दिखा करो, सब खुद बनाओ, तब जाके तुम्हारा कुछ होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। मतलब क्या नहीं होएगा, नहीं सीख पाओगे। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द 1 पार्ट 3 तो हो गया हम लोग का, 1 पार्ट 4 भी हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 47। हम लोग को ढूंढना क्या है, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a दैट इज इक्वल्स टू, नहीं और कुछ नहीं है, नंबर 2 इज a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। देखो ये क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे। देखो यहाँ पे ना दो टाइप का आंसर हो सकता है, दो टाइप का सोल्यूशन हो सकता है। पहले एक टाइप दिखाएंगे,
फिर एक और एक टाइप। देखो एक टाइप यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² दैट्स इक्वल्स टू ए प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a। एक है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए प्लस बी होल मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, कैसे पता चलेगा, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड रखो और ये प्लस 2ab को लेफ्ट साइड सेंड कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया, देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, देखो ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एंड अनदर वन देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड रख दो, ये माइनस 2ab जो है इसको दूसरा साइड सेंड कर दो, तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो हो जाता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये एक ये एक, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग को पता नहीं, ये ए और ए कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 बचा, और उधर a स्क्वायर प्लस 1/a² है, तो यहाँ पे और लिखो, इसको एक इक्वेशन की तरह मानो, यहाँ पे 47 कर दो, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 47 था। ये माइनस 2 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो और 47 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आया, देखो 49 आया, यहाँ पे और लिखना मत भूलना, 49 इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब जो है तुम नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो हम लोग का जब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रहता है, तो x इक्वल्स टू क्या करते हैं, रूट ओवर 4, सो दैट x इक्वल्स टू 2। अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 169 होता है, तो फिर x इक्वल्स टू रूट ओवर 169 दैट इज 13, ऐसे आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 1/a इसका इक्वल्स टू रूट ओवर 49 करेंगे, और रूट ओवर 49 हम लोग को क्या होता है, 7 होता है बेटा, तो फिर और 7 इक्वल्स टू a प्लस 1/a, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 1/a, जो कि हम लोग का ये पहला वाला है, हम लोग का आंसर आ गया। तो ये क्या है, एक टाइप है, एक मेथड है मैंने जो सिखाया। अब चलो इसका एक दूसरा मेथड भी है, चलो इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a² गिवन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसा हो सकता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे भी देखो a कैंसिल आउट हो सकता है, a कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 1/a², 1/a² कैसे, 1 का स्क्वायर करो तो 1 होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर करो तो स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फिर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और लिखो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिखो। देखो ये जो है ना स्क्वायर प्लस 1/a², इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि 47 है, तो देखो यहाँ पे 47 प्लस 2 पुट करो, तो यहाँ पे आता है 49। तो फिर a प्लस 1/a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 49 है ना, क्योंकि यहाँ पे भी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिख दो, होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे दो नहीं है एक ही है, तो यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और लिखो कि a प्लस 1/a दैट इज इक्वल टू 7। तो देखो चेक करो आंसर सेम आया कि नहीं, ये और वाले मेथड है, तुम कोई भी कर सकते हो, आइदर दिस कर सकते हो और दिस कर सकते हो, समझ में आया। ये a प्लस 1/a जब यहाँ पे स्क्वायर गिवन रहेगा या फिर क्यूब में गिवन रहेगा, तो ये दोनों का कोई भी मेथड तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो सिमिलरली जब a³ प्लस 1/a³ निकालेंगे, तो इसको भी दो मेथड से निकाल सकते हो, एक है ये वाला मेथड, एक है ये वाला मेथड, दूसरा है ये वाला मेथड। मतलब दो मेथड में डिफरेंस क्या है, एक में हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और दूसरे में मतलब इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये है टाइप 1, ये है टाइप 2, दोनों और वाले टाइप है, टाइप 1 ये फॉर्मूला, टाइप 2 ये फॉर्मूला। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यूज पुट किया, ठीक है, इक्वेशन की तरह ट्रीट किया इसको, और यहाँ पे भी इसको भी इक्वेशन की तरह ट्रीट किया, लेकिन फॉर्मूला मैंने अलग यूज किया है। तो a³ प्लस b³ का भी ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। देखो एक्सरसाइज 4A अगर ठीक से देखोगे तो 4B में ये सारा सम्स कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से लगेगा। देखो यहां से ही निकालते हैं, a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ नहीं, a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला क्या है, चलो लिखते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक, इंटू a प्लस b, ये है फॉर्मूला किसका, a³ प्लस, अच्छा यहाँ पे 1/a लिखा था, यहाँ पे b³ लिख दो, ये है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, ये है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला रेडी करो, देखो a³ प्लस b³ यहाँ पे और लिखो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, अरे बी की जगह पे 1/a लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ए क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। समझ में आया? अब जब मैंने जो पहले कहा था इंट्रो वीडियो में कि अगर फॉर्मूला लर्न होगा तब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला पुट कर दो। और जब फॉर्मूला लर्न नहीं है तब क्या करना है, ए की जगह पे a रखो, b की जगह पे 1/a क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पे ए कैंसिल कर दो तो 3 इंटू ए प्लस 1/a। ये क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है? नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल क्यूब का, है ना? अब सही हुआ कि a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a, क्योंकि ए बी का ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखो a प्लस 1/a का वैल्यू मेरा आ गया था 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब पुट करो दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब रखो प्लस 3 इंटू 7। तो क्या करना है यहाँ पे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 7 21। यहाँ पे 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो और 343 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो और 343 माइनस 21 करो, कितना होता है, 43 से 20 माइनस करो तो 23, तो 22 आ गया। तो 322 दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। इसका एक और मेथड है, जैसे यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाले मेथड किए थे ना, वैसे ही ये वाला सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया? दो मेथड है, इसका भी दो मेथड है, मैंने एक मेथड से सॉल्व किया। दूसरा कौन सा मेथड है, जो ये वाला मेथड है। देखो हर एक क्वेश्चन का ना 2-3 अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, 2-3 अलग अलग मेथड होता है। तो तुम कौन सा वाला मेथड चूज करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने क्या कहा था, टाइप 1 टाइप 2। तो यहाँ पे भी मैंने इस वाले क्यूब में मैंने कौन सा दिखाया, ए प्लस बी होल क्यूब वाला, दैट मीन्स ये सेकेंड वन टाइप 2 दिखाया। अब टाइप 1 भी दिखाए, चलो दिखाते हैं। देखो टाइप 1 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो ए प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू आ गया था, है ना, क्या आया था, 7 आया था ए प्लस बी का वैल्यू। देखो ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला में इसको चेंज करो, क्या करना है, ए की जगह पे ए ही रखेंगे, तो ए क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस 1/a। क्यों, क्योंकि 1/a इज b, यहाँ पे a इक्वल्स टू a है एंड b इक्वल्स टू 1/a है। समझ में आ रहा है? दो टाइप, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये तो था पहले, अभी क्या था, अभी टाइप 1 मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब एक टाइप है, दूसरा टाइप है a प्लस बी होल क्यूब। एकदम सिमिलर सम्स है, अलग नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और वाले a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये ढूंढना है, तो दैट इज इक्वल्स टू, देखो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या है, देखो 7 है ना, तो फिर 7 का होल क्यूब माइनस ये a कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 3 है, इनटू यहाँ पे a प्लस 1/a क्या है, 7 था, है ना, पहले ही फॉर्मूला आया था, रिवाइंड करके देख लो। यहाँ पे क्या है, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 7 क्यूब क्या होता है, 343 माइनस 3 7 से कितना है, 21। देखो सिमिलर ही आ रहा है ना। इसके साथ ये वाले स्टेप चेक करो, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाता है, 322। तो यही आंसर है ना, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। चलो आंसर चेक कर लो, चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक बात है, क्लास 9 में आके तुम लोग जब भी रूट से बाहर निकालोगे ना, तब उसको प्लस माइनस लिखना। मतलब मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x इक्वल्स टू रूट ओवर 4 एंड x इक्वल्स टू 2। ये हम लोग क्लास 8 तक सीखे थे। अभी क्लास 9 में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस 2 ऐसे मानेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे भी ये जो आंसर आएगा, मतलब तुम प्लस से ही करो, तुम प्लस से ही सम्स बनाओ, लेकिन एंड में आके ये जो 322 आना, इसके पहले प्लस माइनस लिख देना, यहाँ पे भी प्लस माइनस लिख देना, और वहां पे भी a प्लस 1/a इक्वल्स टू 7 आया था ना, उसको प्लस माइनस लिख देना। हमेशा प्लस माइनस 7 होता है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, चलो समझाते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2, तो 2 मतलब जब हम लोग रूट कर रहे हैं ना, रूट 4 रूट ओवर कर रहे हैं, तब एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है।
तो हम लोगों का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का 2 वैल्यू आना चाहिए, तो इसीलिए x इज इक्वल टू रूट ओवर 4 हो जाता है, तो एक +2 एक -2, तो इसीलिए हम लोग +-2 लिखते हैं। ये वाला सबसे अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पे, फैक्टराइजेशन में। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। चलो हम सीधा डायरेक्टली करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन 1 क्या है, a माइनस 1/a एक बार ढूंढना है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग का प्लस में गिवन है, माइनस में करना है, तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे जो चाहिए वो देखो, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों ही चलेगा, लेकिन हम लोग को कौन सा लेना है, सेकंड वन लेंगे, क्योंकि हमको ए स्क्वायर प्लस 1/a² इजीली दिख जाएगा। ठीक है, तो अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं, ये तो है हम लोग का फॉर्मूला। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे ए क्या है, ए है, बी क्या है, 1/a है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/a नहीं होगा, b होगा, तो गलतियां मेरा देखना। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, बी स्क्वायर की जगह 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a। समझ में आया, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1/a² माइनस ये कैंसिल आउट कर दो, 2 है, तो फिर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर दो। तो देखो अब यहाँ पे देखो एक बात आ जाता है, मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला गलत लिखा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। मेरा क्या है, जो हम गलतियां मिस्टेक कर रहे हैं वो देखते चलो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a² में क्या है, 18 लिख दो, क्योंकि हम लोग के पास पता है यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो और क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से इजीली समझ में आ रहा है कि a प्लस 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, बट यस प्लस माइनस 4। समझ में आया, a प्लस 1/a लिखो, लेकिन 4 मत लिखो, प्लस माइनस 4 लिखो। तो a माइनस 1/a हम लोग का निकल गया, क्या a माइनस 1/a निकला, ऑब्वियसली a माइनस 1/a निकला, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ जो हो रहा है तुम्हारा भी होगा। इसीलिए मेरा काम है, क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये यहाँ पे प्लस माइनस का गलतियां होता है, तो तुम लोगों का ऐसा गलतियां ना हो, ताकि इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं। और टीचर का मिस्टेक तो फटक से एकदम हम लोग का कोर मेमोरीज में चले जाते हैं कि ये तो मेरा जिंदगी में गलत नहीं होगा, सर का मिस्टेक हुआ था मतलब। चलो अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, जो गिवन है इसी से निकालो, जो गिवन है इसी से निकालो, वो इजी हो जाता है। तुम कोई भी टाइप यूज कर सकते हो, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी टाइप यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा वाला यूज करना, कोई भी एक मेथड से प्रैक्टिस करना, दो मेथड से प्रैक्टिस मत करना, कोई भी एक मेथड को प्रैक्टिस में लाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, हम लोग का फॉर्मूला बोलो, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैंने फॉर्मूला सही लिखा, माइनस होगा, नहीं होगा, प्लस होगा, चेक करो फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फिर ए की जगह पे ए, बी की जगह पे 1/a, तो फिर ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, अच्छा 1/a का होल क्यूब इक्वल्स टू 1/a क्यूब कैसे हो रहा है पता है, तो क्योंकि देखो यूट्यूब पे हमको हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब मतलब 1 होता है, ए का क्यूब मतलब ए क्यूब होता है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं कि दिस होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1/a क्यूब। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a² डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन क्यों लिखा, क्योंकि एक बार 1 का स्क्वायर होगा, एक बार ए का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, ए का स्क्वायर इज a²। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे a रखेंगे, b की जगह पे 1/a, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे 1/a, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे 1/a। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, सिंपल सीधा सीधा कैंसिल आउट करो, दिस एंड दिस गॉन। तो अब ये तो ढूंढना है, तो a माइनस 1/a का वैल्यू हम लोग को निकल गया प्लस माइनस 4। तो अब सर प्लस 4 बिठाए कि माइनस 4, बेटा प्लस को पुट करना है तुमको, माइनस को नहीं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे फिर भी प्लस को करो, तो यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 12, तो कितना होता है, ऐड करो तो 4 2 6 76 हो जाता है, लेकिन एंड में आके प्लस माइनस लिख देंगे, तो ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का वैल्यू हम लोग का निकल गया प्लस माइनस 76। चलो अब आंसर चेक करते हैं, एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, a प्लस 1/a इक्वल्स p, a प्लस 1/a इक्वल्स p। शो दैट करना है हम लोग को क्या, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू p इंटू p² माइनस 3।
अच्छा देखो, ये सारा सम देख के ना बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाता है कि यार सर ये कैसे निकालेंगे। लेकिन बेटा देखो, तुम्हारा ऐसा वैसा सोचना नहीं है, तुम आइदर टाइप 1 से सॉल्व करो और टाइप 2 से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस 1/a इक्वल्स p, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड होल क्यूब कर दो। ठीक है, ये एक नया मेथड दिखा रहा है। या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, मतलब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब यहाँ से भी कर सकते हो कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस 1/a, ऐसा करके भी कर सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा करके करोगे तो क्या होगा, देखो a प्लस 1/a का वैल्यू इज गिवन, तो p क्यूब माइनस 3, ये a कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू ये a प्लस 1/a क्या है, देखो p है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो p क्यूब माइनस 3p, तो यहाँ से अगर हम लोग p को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आया, p स्क्वायर माइनस 3, देखो p इंटू p स्क्वायर माइनस 3। अब यही करना चाहिए था, देखो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम ये जो मेथड बोल रहे हैं इससे भी होगा, देखो कैसे होगा, देखो a प्लस 1/a होल क्यूब, दैट मीन्स हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बोथ साइड मैंने होल क्यूब किया है, तो यहाँ पे लिखना है कि क्यूबिंग बोथ साइड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 1/a का क्यूब इक्वल्स टू p क्यूब। अब और a क्यूब प्लस यहाँ पे a कैंसिल आउट हो गया, तो 3a प्लस यहाँ पे भी देखो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/a प्लस 1/a का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू p क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, देखो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को अगल बगल में रखो, प्लस यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, तो फिर a प्लस 1/a। अगर फॉर्मूला मेरा लर्न होता तो डायरेक्टली ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप में आ जाते, डायरेक्टली ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप में आ जाते, दैट इज इक्वल्स टू p क्यूब। जैसे अगर तुम लोग का लर्न है तो ये सारा सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। अब देखो क्या हो जाएगा, p क्यूब नहीं है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अच्छा प्लस पुट करो, यहाँ पे 3 इंटू a प्लस 1/a का वैल्यू क्या है, 3p दैट इज इक्वल्स टू p क्यूब। आप जो है ना ये 3p को राइट साइड भेज दो, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, क्योंकि यही निकालना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू p क्यूब माइनस 3p। देखो अब यहाँ से चेक करो, यही वाला पार्ट आ गया, देखो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस 3। तो यहाँ से क्या होगा, p को अगर कॉमन लोगे तो p माइनस 3, तो यही हो गया प्रूफ। तो अब देखो इस वाले मेथड में बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी, मतलब बोथ साइड क्यूबिंग करके भी सम होगा, लेकिन क्यूबिंग करके जो सम है उसमें थोड़ा सा सम क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ मतलब क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तुम लोगों का अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो रॉन्ग हो सकता है, लर्न नहीं होगा तो फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, सम रॉन्ग हो सकता है। तो अच्छा ये है कि जो गिवन है इसी से निकालो, ठीक है, ये दोनों और वाले मेथड है, आइदर दिस और दिस। देखो मेरा काम है तुम लोगों को मेथड्स दिखाना, तुम्हारा काम है कौन सा वाला इजी है वो चूज करना। मेरा काम क्या है, एक और बार बता रहे, मेरा काम क्या है, तुम लोगों को मेथड दिखाना है कि इतना सारा मेथड्स है, और तुम्हारा काम क्या है, सारा का सारा मेथड देखना है, नॉलेज को गेन करना है। लेकिन सीखना उसी को है जिससे तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस उसी के ऊपर करना है जिसको तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे। एक ही मेथड को चूज करो, एक ही मेथड को प्रैक्टिस करो, और उसी से ही सम्स बनाओ, ताकि एग्जाम हॉल में वही वाला मेथड से तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में ये रखना कि एग्जाम हॉल में हम एक ही मेथड सीखेंगे, एक ही मेथड प्रैक्टिस करेंगे, और वही वाला मेथड से एग्जाम हॉल में सम्स बनाएंगे। क्योंकि अगर दो तो मेथड ही तुम सीखते हो ना, तो बेटा एग्जाम हॉल में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला मेथड हमको अप्लाई करना है। तो कौन सा वाला मेथड अप्लाई करना है वो सोच के तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, तो वो नहीं सोचना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे पार्ट 2 एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब एक्सरसाइज 4b का पार्ट 1 है, और ये पूरा होल चीज का जो है ये पूरा पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 में चलेंगे, यहाँ पे हम ये वाला वीडियो एंड करते हैं। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नया एक वीडियो में आने वाला है, और वहां से हम लोग थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा दिखाया है कि सम कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या होगा तुम्हारा, कौन सा वाला मेथड अप्लाई होगा। बट क्वेश्चन नंबर 5 से हम एक ही मेथड चूज करेंगे, और जो मेथड चूज करेंगे वो मेरा वाला मेथड होगा, मेरा वाला चूजिंग वाला मेथड होगा, कि मैंने वही वाला मेथड चूज कर रहे हैं, इसीलिए वो चूजिंग में, मतलब मेरा वाला चूज किया हुआ मेथड में हम सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारा वाला मेथड जो तुम चूज करोगे उसी में तुम सॉल्व करना। अगर मैं कौन सा वाले मेथड चूज करूंगा जो कि हमको इजी लगता है,
जो कि छोटा होता है। तो हम ये दोनों के अंदर हमको बोलोगे, मेरे से सजेशन लोगे कि सर कौन सा वाला चूज करना है, अब बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि यही वाला चूज करना है, जो क्वेश्चन चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ, जो क्वेश्चन में चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5।